अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने और मिल के बारे में ज़रा बताएं हमें प्लीज़। Sir, myself Mudassir Mahmood. I am working here as in charge rolling since last 6 years. FF Steel is one of the largest steel manufacturing company of Pakistan. FF Steel is incorporated in 1986 and in 2018 it's revamped. Let's start the mill visit. Mill visit से पहले मैं आपको ज़रा अपने प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले डिफरेंट कंट्रीज़ जो है वो स्क्रैप इंपोर्ट किया जाता है। स्क्रैप इंपोर्ट होने के बाद हमारा अपना सप्लाई चेन डिपार्टमेंट और लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है जो उस स्क्रैप को मैनेज करता है और वो स्क्रैप जो डिस्पैच किया जाता है दोनों यूनिट्स के अगेंस्ट। जब स्क्रैप हमारे पास रिसीव होता है तो स्क्रैप के अंदर जो हमारी सेग्रीगेशन होती है जिसमें इम्प्योरिटीज़ वगैरह जो सेग्रीगेट किया जाता है और वो स्क्रैप जो हमारा होता है वो क्वालिटी स्क्रैप हम वाइब्रो फीडर में फीड करते हैं और वाइब्रो फीडर के थ्रू ऑटोमेटिकली जो है हमारी मेल्टिंग फर्नेसेस के अंदर जो फीड किया जाता है। मेल्टिंग फर्नेस के अंदर हमारा जो स्क्रैप है वो मेल्ट होता है, मोल्टन मेटल में ट्रांसफ़र होता है और मोल्टन मेटल जो है हमारा पोर किया जाता है लेडल के अंदर। ये जो लेडल है हमारी ये हमारी कंटिन्यू कास्टिंग मशीन CCM के ऊपर जो है वो हैंग आउट किया जाता है। CCM के थ्रू हमारा जो है वो मोल्टन मेटल जो है वो बिलेट फॉर्म में प्रोड्यूस होता है और ये बिलेट फॉर्म जो हमारा जो है वो रफ मिल की तरफ ट्रांसफर किया जाता है। रफ मिल से के बाद हमारा फिनिश में डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू पास होने के बाद हमारा जो है कूलिंग बेड पे ये फिनिश प्रोडक्ट पहुंचती है। आफ्टर कूलिंग जो हमारी फिनिश गुड होती है वो डिफॉर्म स्टील बार होती है और ये डिफॉर्म स्टील बार जो है पाकिस्तान के कोने कोने के अंदर कस्टमर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग जो है वो डिस्पैच की जाती है। CCM पे हमारे पास दो ऑप्शन हैं, हम बिलेट्स को सेव भी करते हैं फॉर लेटर ऑन यूज थ्रू RHF। लेट्स स्टार्ट द मिल विजिट। It's pretty good. You are not in loose clothing because in loose clothing they will not allow you to get in the mill area. मिल एरिया में जाने से पहले हम लोग जो हैं वो सारे सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो उनको पूरा कर लें। सर ये आप हेलमेट ले लें और ये लाइफ जैकेट ले लें। ये जो हमारे पास इस इंडस्ट्रियल एरिया का सबसे बड़ा जो है ग्रिड स्टेशन है, ये 80 मेगावाट इनकी कैपेसिटी है। ये हमारे पास दो ट्रांसफार्मर्स हैं, 40 मेगावाट के दो ट्रांसफार्मर लगाए हुए हैं हमने। आपको स्क्रैप यार्ड की तरफ लेके चलते हैं जहाँ से हमारा एक्चुअली मिल का प्रोसेस स्टार्ट होता है। आ जाए। स्क्रैप यार्ड की कैपेसिटी तकरीबन 22 से 25 हज़ार टन की है और हमारे पास यहाँ पे 3 किस्म का स्क्रैप इस्तेमाल किया जाता है जिसमें HMS है, श्रेडेड है और बंडल स्क्रैप है। जो स्क्रैप है जैसा कि आप देख रहे हैं वो मैग्नेट के थ्रू उसको स्क्रैप को लिफ्ट अप किया जा रहा है और इस मैग्नेट के थ्रू स्क्रैप को हम लोग वाइब्रो फीडर के अंदर इसको चार्ज करते हैं। जैसे ही आपके पीछे ये अभी देखें प्रोसेस, ये मैग्नेट के थ्रू स्क्रैप को वो उठाया जाएगा और इसको मैग्नेट के थ्रू वाइब्रो फीडर के अंदर फीड किया जाएगा। सर आ जाएं, हम आपको आगे लेके चलते हैं, फर्नेस एरिया की तरफ लेके चलते हैं। आ जाएं। दो फर्नेसेस लगी हुई हैं, 30 टन की दो फर्नेसेस लगी हुई है। पाकिस्तान का वाइड प्लांट जिसमें 16 मेगावाट की फर्नेसेस लगी हुई हैं। हर फर्नेस से जो वो 35 टन जो है वो 1 घंटे में हीट तैयार होती है और हर हीट से तकरीबन 4 सैंपल लिए जाते हैं और जिसमें सैम्पलिंग में चेक किया जाता है हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स जो है पूरे हैं कि नहीं। कमी बेची के दौरान हम जो किसी की कमी होती है वो हम उसको ऐड कर देते हैं। बताते हैं कि ये जो सारा प्रोसेस है इसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे ऑपरेट किया जाता है। आज हमारा जो सिस्टम है स्काडा सिस्टम है उसकी तरफ लेके चलते हैं आपको। सर खबर भाई ये पाकिस्तान का वाइड ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसमें हम लोग सारा प्रोसेस जो है उसको हम लोग ये इधर एक सिंगल PC सिस्टम से हम लोग स्काडा सिस्टम से इसको
कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, ऑपरेट करते हैं। इस SCADA सिस्टम में हम लोग सारे ये चेक करते हैं कि इसके कितनी कैपेसिटी पे फंक्शंस चल रही हैं, इसमें रियल टाइम डाटा शो होता है, इसमें फॉल्स वगैरह, और इसमें हमारा जो है एनालॉग वगैरह, हाइड्रोलिक स्टेशन वगैरह, सारा जितना भी हमारा डाटा स्टोर है वो इसके अंदर हमारा हो रहा होता है, और हम इसको मॉनिटर रेगुलरली हमारे ऑपरेटर्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं। इसमें ह्यूमन इंटेक्शन बिल्कुल मिनिमम है, और मेजोरिटी सिस्टम जो हमारा वो ऑटोमेटिक। यहाँ से तो बहुत ज़्यादा धुआं उठ रहा है, ज़रा बताएं कि ये धुआं तो उठ रहा है लेकिन फैल क्यों नहीं रहा? जी, यहाँ पे हम लोगों ने स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो APC सिस्टम लगाया हुआ है। ये APC सिस्टम के अंदर हमारे डॉग हाउस के अंदर हमारे एग्जॉस्ट फैन लगे हैं जो इस धुएँ को, इस स्मोक को जो है वो सक करते हैं, और सक करने के बाद हमारा जो है वो APC सिस्टम के थ्रू ये पास आउट होता है, जिसके अंदर सारे खतरनाक केमिकल्स लाइक कार्बन वगैरह को हम लोग जो है वो सेग्रीगेट करते हैं, और फ्रेश एयर जो है हमारी वो इन्वायरमेंट में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स जो है ना वो प्रोसीजर है, बताएं कि इतने गर्म मेटल को आप एक जगह से दूसरी जगह कैसे निकलना है? जी, ये प्रोसीजर तो कम्प्लेक्स है। ये जो हमारा मोल्टन मेटल है, इसको हम जो हमारा ये लेडल के अंदर पोर किया जाता है, उस लेडल को हम लोग फिर क्रेन के थ्रू हम लोग CCM पे शिफ्ट करते हैं। आए अभी आपको CCM का प्रोसेस दिखाते हैं। लेडल की नोजल को खोलते हैं, खोलने के बाद जो हमारा मोल्टन मेटल है वो पोर होता है टंडच में, और टंडच के थ्रू जो है हमारा ये CCM में शिफ्ट होता है। यहाँ पे हमारे जितना भी एम्प्लॉय स्टाफ हैं सबको हम लोगों ने सेफ्टी किट्स वगैरह प्रोवाइड किए, कंप्लीट ग्लव्स वगैरह, गोगल्स वगैरह, और सारी जितनी भी सेफ्टी जो हमारी इक्विपमेंट्स हैं वो सारे हम लोग अपने सारे एम्प्लॉयज़ को बनाते हैं। FS स्टील जो है वो जितनी भी सेफ्टी मेजर्स हैं उनको सबको कंप्लीट करता है, उनको एम्प्लॉय करता है अपने एम्प्लॉयज़ को। सेफ्टी हमारी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। सारा सिस्टम जो है वो SCADA सिस्टम के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। SCADA सिस्टम के थ्रू सारी इसकी ऑपरेशन होती है, और ये जितना भी मोल्टन मेटल है ये सारा जो है मोल्ड ट्यूब में पोर होता है, और मोल्ड ट्यूब में पोर होने के बाद जो है ये एक हार्ड फॉर्म है जो बिलेट की फॉर्म में जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये सारा सिस्टम हम लोग, और इसको हार्ड फॉर्म में टर्न करने के लिए वाटर की स्प्रिंकल की जाती है, मोल्ड ट्यूब के अंदर नीचे किया जाता है, जिसकी वजह से वो एक स्क्वायर शेप में, बिलेट की शेप में टर्न होता है। तो ये सारा SCADA सिस्टम आपको दिखाते हैं, जिधर से हम सारा सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। ये हमारा कंट्रोल रूम है, जिसमें ये SCADA के थ्रू सारी हमारी ये एक वन सिस्टम 1 PC में जो सारा CC का जो है वो ऑपरेशन जो हमारे कंट्रोल होते हैं, मॉनिटर वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं, जिसमें हम सारे प्रोसेस को फ्लो को चेक करते हैं, इसमें हम स्पीड चेक करते हैं, कितनी स्पीड में हमारा प्रोसेस चल रहा है, जिसमें वाटर लेवल वगैरह हम चेक करते हैं, हाइड्रोलिक लेवल चेक करते हैं, और टंडच लेवल वगैरह चेक करते हैं, वेट वगैरह, सारी जितने भी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, इंपॉर्टेंट प्रोसेस वगैरह वो सारे इधर हम लोग फॉलो करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है रफ मिल का, आए आप रफ मिल की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा मोल्टन मेटल के बाद हमारा जो है ये बिलेट की फॉर्म में बन गया है। ये बिलेट की फॉर्म में होने के बाद हम लोग डिफरेंट किस्म की जो लेंथ हैं वो हम लोग इसको लेंथ में कटिंग करते हैं। ये हमारे पास शेड्स लगे हुए हैं जो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होते हैं SCADA सिस्टम के थ्रू। ये हाइड्रोलिक सिस्टम में ऑपरेट होते हैं, और SCADA सिस्टम में कमांड दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग ये लेंथ को ऑटोमेटिकली कट करते हैं। रफिंग मिल है, जिसमें हम लोग बिलेट का साइज़ रिड्यूस करते हैं, और उसकी लेंथ जो है उसको एलोंगेट करते हैं, उसकी लेंथ को बढ़ाते हैं। ये डिफरेंट पासेस से पास होने के बाद इसकी जो लेंथ और शेप है वो चेंज होती है। आज कंटिन्यू मिल की तरफ चलते हैं और आपको उसका प्रोसेस दिखाते हैं। After passing of several passes, the billet size and length is changed. बिलेट का जो साइज़ है वो कम हो गया है, और जो लेंथ है उसकी वो इंक्रीज़ हो गई है। अब देख सकते हैं आप, जो हमारी फाइनल प्रोडक्ट है जो आरम से आ रही है वो अबाउट मोर देन 30 मीटर। हाँ, यहाँ तो आपको प्रोसेस दिखाता हूँ कंटिन्यूस। कंटिन्यू मिल का कंट्रोल रूम है। ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो SCADA सिस्टम के जो है सारा प्रोसेस है वो SCADA सिस्टम के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। ये सिंगल ऑपरेटर 1 PC के साथ सारा ऑपरेटर, इसमें सारी मशीनरी के जो है वो RPMs वगैरह
स्पीड वगैरह, लोड्स वगैरह, इन सबको मॉनिटर किया जाता है। इसमें कोई अलार्म वगैरह वो देखा जाता है, किसी किस्म का कोई फॉल्ट है तो उसको यहीं पर रेक्टिफाई किया जाता है। और यहीं पे हम लोग कस्टमाइज साइज़ की जो लेंस वगैरह भी है वो भी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। और जैसे कि आपका सवाल था कि इस बिलेट से हम लोग सरिया कैसे बनाते हैं, तो ये जैसे इसको रोलिंग इसलिए कहा जाता है कि हम लोग जो है मटेरियल को डिफरेंट रोल्स के थ्रू से पास करते हैं, जिसमें हम आप देख सकते हैं कि अभी हमारा टेंट स्टैंड चल रहा है, तो टेंट रोल्स के थ्रू पासेस हो रहा है, जिसकी बिलेट की जो हमारा बिलेट है उसकी जो साइज़ है वो रिड्यूस होता है और लॉन्गेशन उसके अंदर आती है। और ये हमारा स्काडा सिस्टम है। हमारे बंडल का वेट हो चुका है, अब हमारा ये टैग स्केल ऑपरेटर जो है इसकी टैगिंग वगैरह करेगा। फाइनल प्रोडक्ट इज़ रेडी टू डिस्पैच। हमारी ये प्रोडक्ट जब रेडी हो चुकी है, टैगिंग लग चुकी है इसमें, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास वाफर मकदार में ये फाइनल प्रोडक्ट डिफॉर्म स्टील बार पड़ी हुई है, जैसे कि इस साइड पर पड़ी हुई है। तो SF स्टील ये इंश्योर करती है कि हमारे कस्टमर को, हमारे एंड यूज़र को टाइमली डिलीवरी मिले और उसकी प्रोडक्ट जो है उसको हैंड ओवर की जाए अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अच्छा, ये हमारी वर्कशॉप है जिसमें हमारे सारे रोल्स की ब्रांडिंग एंड नॉचिंग और सारी चीज़ें होती हैं। CNC रूम में हम आपको दिखाते हैं कि जहाँ पे हमारी ब्रांडिंग कैसे की जाती है, उसमें SF स्टील जो आपको दिखाया है और वो कैसे उसको रोल्स के नाम लोग पुट करते हैं। अच्छा, ये हमारा CNC रूम है जिसके अंदर हम लोग, जो आपका सवाल था कि ब्रांडिंग और नॉचिंग कैसे की जाती है, ये हमारा रोल के ऊपर नॉचिंग हो रही है, जो इसके ऊपर कट्स वगैरह जो हमारे हैं वो रोल के ऊपर लग रहे हैं, जिसको हम लोग इसको कहते हैं, उसकी रिफॉर्म वगैरह होती है वो सारी इस पर लग रही है। और ये हमारी ब्रांडिंग मशीन है जिसके ऊपर हम लोग वो ब्रांडिंग करते हैं, जो FF स्टील जो मेंशन ऊपर है वो प्रोडक्ट मेक और क्वालिटी लिखी उसमें वो ब्रांडिंग वाले टूल्स वगैरह दिखा दो। जैसा कि ये देख सकते हैं आप, ये अब हमारा स्टील का S है। हम लोग S के डिफरेंट साइज़ के लिए डिफरेंट टाइप्स के जो की जाती है, ये जैसे F है हमारा, और ऐसे ही हमारे बाकी भी E भी है और वो L भी और सारी चीज़ें जो है वो मेंशन है। जैसे ये T है हमारा स्टील का है, ठीक है। ये हमारा इस ब्रांडिंग मशीन के ऊपर सारी इसको ब्रांडिंग वगैरह हम लोग करते हैं। हमारे पास जो है वो 4 फुली कैलिब्रेटेड वेटिंग स्टेशन हैं जहाँ पर स्टील बार का एक्यूरेटली वेट किया जाता है। इसमें गाड़ी का एक्यूरेटली स्टील बार के साथ ऑन लोड वेट भी किया जाता है और ऑफ लोड भी किया जाता है। अच्छा, ये 4 वेटिंग स्टेशन इसलिए है कि ये 1 वे ड्राई वेट सिस्टम है, जिसमें 2 टाइम्स इन टाइम एंड 2 टाइम्स आउट टाइम जो है टोटली 4 टाइम जो है गाड़ी का वेट किया जाता है, जिससे हमारा वेट जो है एक्यूरेटली आता है और कस्टमर के जो है वो डिमांड वगैरह और जिसके अंदर किसी किस्म की कोई एरर का जो है वो ऑप्शन नहीं बचता है, ठीक है। एरर को मिटिगेट करने के लिए ये हम लोग ये 4 टाइम्स वेट करते हैं गाड़ी। SF continuously working towards the employees physical and mental health. We arrange different type of trainings in which we groom employees physically, managerial and technical skills. As maybe their session is ongoing on, मैं आपको दिखाता हूँ शायद सेशन चल रहा हो। ये देखें, अभी डिफरेंट डिपार्टमेंट से हमारा जो है वो टाइमिंग सेशन जो है विद पार्शली टाइमिंग सेशन चलते हैं। जैसे एक सेशन हमारा चल रहा है लॉन्ग द साइड ऑफ दिस ट्रेनिंग्स। FF के पास एम्प्लॉयज़ रिक्रिएशनल एरिया है जिसमें एम्प्लॉयज़ जो ऑफ आवर्स में स्नोकर खेलते हैं, कैरम खेलते हैं और बैडमिंटन खेलते हैं टू ग्रूम देयर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ।